कौन कहता है कि टेस्ट मैच में रोमांच नहीं होता है? अगर आपको रोमांच देखना है तो गैबा का चौथा दिन याद कीजिए, जहां पर जबरदस्त इंतहा देखी गई रोमांच की। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं चेतेश्वर पुजारा। पुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो रोमांच हमने देखा आज आखिरी लम्हों में, वो फॉलो ऑन बचाने के लिए जिस तरीके से फैंस भी और साथ ही साथ आकाशदीप, बुमराह, ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दिखाता है कि टेस्ट मैच अभी भी बहुत आगे बिल्कुल है। और जिस तरह से बल्लेबाजी हुई, देखिए लास्ट में बुमराह और आकाशदीप ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करी। बट पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि केएल और जडेजा दोनों ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी, उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट किया बाकी बल्लेबाजों के लिए। और आखिरी में थोड़ा ज़्यादा टास्क था बुमराह और आकाशदीप के लिए। बट ये दर्शाता है कि जिस तरह से टीम फाइट करने की कोशिश कर रही है, कमबैक करने की कोशिश कर रही है मैच में, और मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाने की कोशिश हो रही है। और जो एक्साइटमेंट था ड्रेसिंग रूम में जब फॉलो ऑन अवॉइड हो गया, तो वो दिखाता है कि टीम कॉन्फिडेंट है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो आगे सीरीज़ में बहुत टाइम बाकी है, 2 मैच बचे हैं, और जहाँ पर दोनों मैच जीतने के लिए टीम कॉन्फिडेंट है। क्योंकि अगर ड्रॉ हो जाता है तो जो एक्साइटमेंट टीम का जो दिख रहा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। बिल्कुल। और जैसा आपने बुमराह के बारे में कहा, एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजाक मजाक में ही कहा था कि भाई याद कीजिए मैं कौन हूं, 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन टेस्ट में मैंने बनाए हैं बल्लेबाजी में। बहरहाल पुजी, अगर बात करें और जैसा आपने शुरुआत की, आकाश और बुमराह ने तो फॉलो ऑन से बचाया है। वो 39 की पार्टनरशिप अभी भी दोनों क्रीज पर हैं, कल आएंगे। लेकिन उससे पहले राहुल की इस पारी के बारे में कुछ बताइए। आपने उनके साथ काफी बल्लेबाजी भी की है, करीब से भी देखा है। जिस अंदाज में वो वहां पर थे, ऐसा लगता है कि शायद आपके सबसे कोई करीब अगर हम रखें वहां पर, जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं इस सीरीज में, तो वो राहुल। और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी है। देखिए काफ़ी जो आप बता रहे थे कि मेरा जो गेम प्लान होता है या तो जिस तरह से मैं बल्लेबाजी करता हूँ उसके काफ़ी करीब। बट उनका खुद का जो गेम प्लान है, बहुत क्लैरिटी है उनकी बल्लेबाजी में। उनको पता है कि कैसे डिफेंस करना है, कैसे गेंद को छोड़ना है। डिफेंस अगर कर रहे तो बॉल को करीब आने दे रहे, जब ड्राइव कर रहे तो बॉल को करीब आने के बाद अंडर द आई ड्राइव कर रहे। और उनका जो गेम प्लान है बहुत सेट है, बहुत क्लैरिटी है। गेंद को कैसे छोड़ना है, छोटी गेंद को कैसे छोड़ना है, पुल शॉट कब खेलना है, कब नहीं खेलना है। तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी। और सिर्फ देखिए ओपनर है केएल राहुल। दूसरी टीम की अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की, तो वहाँ पर भी ओपनिंग में इतनी अच्छी बल्लेबाजी और कोई नहीं कर पा रहा है। वहाँ पर मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा है, लबुशेन नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर में इतनी अच्छी बल्लेबाजी दोनों टीम के बल्लेबाज मिला ले तो भी कोई अच्छी इतनी बल्लेबाजी नहीं कर रहा है। तो क्रेडिट देनी होगी जिस तरह से केएल ने अभी तक ये सीरीज़ में बल्लेबाजी करी है। और क्रेडिट देना होगा रविंद्र जाडेजा को भी, जिन्होंने आकर 77 रन भी बनाए पुजी, और थोड़ा सा एक टेंशन भी दे दिया कि भाई अब इनको तो हर मैचेस में खिलाना ही है। और हम क्या कर रहे थे, पिछले 2 मैच में हमने जाडेजा को बाहर रखा था बतौर बैटर, पहले भी प्रूफ किया और आज भी। और देखिए जब बल्लेबाजी के लिए आए थे तो काफ़ी प्रेशर था, 5 विकेट गिर गए थे, 70 के आसपास स्कोर था। और पहली इनिंग में उनकी गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई थी। तो जब आप अच्छी गेंदबाजी नहीं करते हैं तो बल्लेबाजी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो वो और मैच की सिचुएशन भी जैसे थी, वहाँ पर उनके ऊपर और दबाव था। और वो दबाव से ऊपर आके उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ये सीरीज़ में पहली बार बल्लेबाजी कर रहे थे इतने दबाव में, और फिर भी कहीं बीट नहीं हुए। जिस तरह से डिफेंड कर रहे थे, जिस तरह गेंद को छोड़ रहे थे, और जब मौका मिला तब अटैक उन्होंने बहुत बढ़िया किया। नेथन लायन को बहुत अच्छी तरीके से संभाला उन्होंने। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी। और उनका जो ओवरसीज़ रिकॉर्ड है वो बहुत ही बढ़िया है। और उनका चयन क्यों हुआ वो उन्होंने प्रूव किया, क्योंकि जो बल्लेबाज है वो बल्लेबाज रविंद्र जडेजा दिखे। और इससे काफ़ी बाकी जो बल्लेबाज है वो सीख सकते हैं। जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर है उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नीतीश की जो बल्लेबाजी हुई, उनके साथ जो पार्टनरशिप हुई, वहाँ पर भी नीतीश ने दिखाया कि अगर उनके सामने कोई बल्लेबाज है तो वो किस तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो तारीफ़ करनी होगी रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी की, जिस तरह से बल्लेबाजी की उनकी वजह से केएल, रविंद्र और बुमराह और आकाशदीप, ये 4 बल्लेबाज की वजह से फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है। बेशक। और ये फॉलो ऑन जब अवॉइड हुआ है और अब आखिरी दिन की हम बात कर रहे हैं पुजी, तो क्या रणनीति होगी? क्योंकि अगर पूरे ओवर्स खेले गए तो 98 ओवर बचेंगे, बारिश की भी संभावना है, यानी वहां तक भी नहीं जाएंगे। 194 के आसपास भारत पीछे है अभी। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, कुछ तो आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी ताकि टीम इंडिया आए। तो ऑलमोस्ट हम माने उस हिसाब से कि ये मैच शायद ड्रॉ की तरफ बढ़ चुका है।
देखिए ड्रॉ की तरफ बिल्कुल बढ़ चुका है, बट मैच खत्म नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की अगर रणनीति की बात करें तो उनको पहले तो चाहिए होगा कि एक विकेट जल्द से जल्द वो ले ले। उसके बाद उनके बल्लेबाज थोड़ी पॉजिटिव बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे और भारतीय बल्लेबाजों को 50 से 60 ओवर बल्लेबाजी के लिए उतार सकते हैं, मेरा ये मानना है। अगर बारिश नहीं हुई तो, अगर बारिश होती है तो शायद मैच ज़्यादातर ड्रॉ की तरफ ही जाएगा, तो फिर ऑस्ट्रेलियन टीम डिक्लेरेशन की तरफ नहीं सोचेगी। बट अगर बारिश नहीं होती और पूरा खेल होता है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम सोचेगी कि भारतीय बल्लेबाज 50 से 60 ओवर खेले। और आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय जरूर हमें बताइए, कमेंट आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अप्पू जी जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।